हम प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्रायिकता में बेसिकली हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे कर लिए थे वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 में। उसके बाद हमने प्रश्नावली के बहुत सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। आज हम उदाहरण पे चले हैं और पहला उदाहरण जो कि आप सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अपना पहला उदाहरण है, इसको करेंगे। और जो ये प्रश्नावली है, ये अध्याय, ये प्रायिकता, इसके सारे उदाहरण हम कंप्लीट करने वाले हैं अच्छी तरीके से, समझेंगे। जैसे हमने सारे क्वेश्चन किए वैसे वैसे उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यदि आपने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 को नहीं देखा है तो आपको देखना है उनको, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। उनके बिना आप प्रश्नावली को, इस अध्याय को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। उनमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, उनमें बेसिक चीज़ें, एक एक नंबर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बताया है, ठीक है। प्रायिकता के बारे में भी, जैसे 500 के बारे में, सिक्कों के बारे में, ताश की गड्डी के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 1 है, इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अच्छे से करते हैं। तो देखो, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। अब देखो, ध्यान रखना, सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र। तो यहाँ ध्यान रखना, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये सूत्र होता है सबसे पहले तो सूत्र। अब देखो, एक सिक्का है, सिक्के, ठीक है, एक सिक्का है, इसको उछालेंगे ना तो दो परिणाम आते हैं। एक तो चित्त आता है, चित्त, ठीक है, त, और एक पट, त तरबूज वाला है ना, चित्त और पट, दो परिणाम आते हैं, एक तो चित्त और एक पट। चित्त को बोलते हैं अपन हेड और पट को बोलते हैं टेल। जो सिक्के की जो फ्रंट साइड होती है, आगे की साइड, उसको बोलते हैं हेड, और जो सिक्के की बैक साइड होती है उसको टेल बोलते हैं, ठीक है। तो चित्त किसको बोलेंगे? चित्त जो आगे का हिस्सा होगा, जिसे अशोक स्तंभ बना होता है ना, उसको बोलेंगे अपन चित्त। और पट किसको बोलेंगे? जो पीछे का हिस्सा होगा, ठीक है, उसको पट बोलेंगे, उसको टेल बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, है ना। तो प्रायिकता का जो बेसिक है, पहले सूत्र अपनों ने पढ़ लिया है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब जब एक सिक्के को उछालेंगे एक बार तो उसके दो परिणाम आते हैं, एक तो चित्त आता है, एक पट आता है। चित्त को बोलते हैं हेड, पट को बोलते हैं टेल। अब अपनों को प्रायिकता पूछिए, पी मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी? एक चित्त प्राप्त करने की, तो चित्त आने की, चित्त को क्या बोलते हैं? हेड, ठीक है, एच आने की, ठीक है। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह, फिर यहाँ पे बटे का चिन्ह लगाना है आपको। अब देखो, एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 2। या तो चित्त आएगा या पट आएगा, तो कुल परिणाम कितने हैं? 2। अब उसमें से पूछा है चित्त आने की, तो चित्त कितना है? एक ही है, तो 1/2, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। चित्त आने की प्रायिकता 1/2, ठीक है। ऐसे देखो, ठीक है, ऐसी प्रायिकता है अपनी। आगे क्वेश्चन देखो, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी अपनों को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, पट आने की, पट मतलब टेल, टी से दर्शाएंगे, टेल आने की। देखो, पट आने की, पी मतलब प्रायिकता। सबसे पहले बराबर का चिन्ह, बटे का चिन्ह, नीचे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने अपने? 2। या तो हेड आएगा, टेल आएगा। अब हम लोग को पूछा है पट आने की, तो पट कितना होता है? एक ही होता है, तो 1/2। ये दोनों के आंसर। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2, एक सिक्के को उछालेंगे पट आने की प्रायिकता भी 1/2। तो ये क्वेश्चन अपना सिंपल तरीके से खत्म हो गया है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन, प्रायिकता का जो क्वेश्चन करना है ना आपको, तो सबसे पहले उसका सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि कुल परिणाम क्या है। तो बट्टे का साइन बनाना है, बट्टे का चिन्ह ये होता है, और उसके नीचे कुल परिणाम लिखना है। सबसे पहले कुल परिणाम लिखोगे और उसके बाद ऊपर ऊपर अंश में आपको अनुकूल परिणाम लिखना है। इस तरीके से आप यदि इसको करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, चिताने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता, ठीक है। एक सिक्के को उछालते हैं तो ऐसे मेहनत करते रहिए और धीरे धीरे ही सब कुछ सीख जाएंगे ना। धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है चीज़ों को सीखने के लिए। तो आई होप आपको कुछ सीखने को, नया सीखने को मिला होगा इसमें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, फिर अगला एग्जाम्पल अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।